हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मतलब कि भारत का जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी आया और वैदिक कल्चर के बारे में भी जानकारी मिली। तो उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि ऐसा क्या घटनाएं घटी हैं इतिहास में कि अंग्रेजों ने एक सोसाइटी तक बना दी। ठीक है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, व्हाट इज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, व्हाई दे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पड़ेगा हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ये है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है। कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि एक सोसाइटी बढ़ाने की जरूरत पड़ गई अंग्रेजों को, वो भी इंडिया के कंटेस्ट में। ठीक है। तो इसमें हम कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे, जैसे मैं एक दो टॉपिक लिख देता हूँ जो हम इसमें कवर करेंगे। पहला है हमारा इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। इंट्रोडक्शन, कब कहाँ कैसे स्टार्ट की, ये सब चीजें। ठीक है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे व्हाई देयर इज अ नीड, नीड ऑफ सोसाइटी, नीड ऑफ द, क्या जरूरत थी सोसाइटी बनाने की इनको, सोसाइटी। ठीक है। फिर इसका थोड़ा बहुत ऑफिशियल तौर पे इसके ऑब्जेक्टिव पर्पस पढ़ लेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। फिर इसमें हम इसके लीडर्स पढ़ लेंगे, या जो भी इसमें ऑफिसर्स रिलेटेड टू द सोसाइटी। ठीक है। ऑफिसर्स रिलेटेड टू द सोसाइटी, कौन कौन थे, इंडियंस थे या ब्रिटिशर्स थे, तो इंडियंस पहले कौन थे, क्या क्या इनका। अगला इसमें अगर आज भी है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सोसाइटी पढ़ेंगे कि आज किस तरह काम कर रही है, कैसे है, आज इसकी रेलेवेंस है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आज या नहीं है, वो सारे पढ़ेंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। और अगर ऐसा है जो आज भी चल रहा है, तो ये किस एक्ट्स, इसके अंदर कौन कौन से अधिनियम आते हैं, वो सारे इसके एक्ट्स पढ़ेंगे। कुछ रिलीजियस लिटरेचर भी पढ़ लेंगे जो उसने काम किया है। ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं हम इसका सोसाइटी इंट्रोडक्शन। देखो, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाने से पहले चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। थोड़ा बहुत फैक्ट्स है वो पीडीएफ में करा देते हैं आपको। ठीक है। ये है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ ये जो सोसाइटी है ये फाउंड की थी सर विलियम जोन्स ने। सीधा क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है। मैं इसमें ऐसे आपको बताता हूँ, कुछ समझाने वाली बात होगी तो मैं उसमें दूसरी स्लाइड में समझा दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये फाउंड किसने की, वो है सर विलियम जोन्स। सीधा क्वेश्चन है हर एग्जाम में। उसके बाद ईयर पूछा जाता है, तो वह 15 जनवरी 1784। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, वो मैं आपको यही लिख के दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको लिख लेना। गवर्नर ऑफ इंडिया, उस समय गवर्नर जनरल तो नहीं होते थे, मैं फिलहाल गवर्नर लिख देता हूँ। ठीक है। ये आपका पढ़ते हैं आपका विलियम हास्टिंग, विलियम हास्टिंग। तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय पर सबसे पहले अंग्रेजों ने जो कैप्चर किया था एरिया, वो आपका था बंगाल प्रोविंस। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टैब्लिश हुई थी, तो कैप्चर भी वो किया था, तो वो डॉलर भी ज्यादा होगा, तो वो है कैलकटा। ठीक है। तो कैलकटा में इसके हेडक्वार्टर थे। ओरिजिनल नेम एसिटिक सोसाइटी कहते थे। अब एसिटिक सोसाइटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जरूरी नहीं कि ये इंडिया के लिए ही काम कर रही थी। चाइना हो गया, मतलब जितनी भी अंग्रेजों की कॉलोनीज थी, जहां जहां इन्होंने एरिया कैप्चर कर रखा था, जहां से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, जहां जहां भी चलाते थे, उन सारे एरियाओं को, उन एरियाओं पर रिसर्च कर रहे थे ये। तो वहां सारी रिसर्च ये यहाँ के करते थे, यही ले आते थे सारा जो भी इनको
मिलता था, जिसपे भी करना है, तो इसको एसिटिक सोसाइटी बोलते थे उस टाइम पे। लेकिन बाद में ये इंडिया के पॉइंट ऑफ से ज्यादा हो गई, तो इसका नाम दे दिया एसिटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये जो नाम दिया इसका दिया 1825 में, ये नाम इसका चेंज किया गया। ये आपके इसके इंट्रोडक्शन। अब मैं इसमें लिखूंगा, अगला टॉपिक जो है इसमें है, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द सोसाइटी। क्या जरूरत थी सोसाइटी बनाने की? देखो, पहली बात, अंग्रेज भारत में कैप्चर करना चाहते, भारत को अच्छी तरह, तो यहाँ की चीजों को उनको पता होना चाहिए, यहाँ की सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। अब सोसाइटी के बारे में कैसे पता चले? तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करनी शुरू करी जिससे इनको इंफॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहली जरूरत थी कि अगर इनकी इंडिया में कुछ रिलीजियस बुक्स है, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड है, या धर्म से रिलेटेड है, या कल्चर से रिलेटेड है, तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करेंगे। तो अंग्रेजों के जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था थी, उसको आसान करने के लिए इन्होंने इस सोसाइटी को बनाया। तो सबसे पहला है, देयर इज अ नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव नीड। ब्रिटिश नीडेड डीप नॉलेज ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर बेटर गवर्नेंस। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है ओरिएंटलिस्टिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न यूरोप जितने हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं, वो ज्यादातर इंडियन सिविलाइजेशन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहती थी, क्योंकि यहाँ चीजें उनको अलग दिख रही थी, अलग फॉर्म में और एडवांस्ड फॉर्म में मिल रही थी। जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन हो जाती है आपकी, ये आपकी इंडियन सिविलाइजेशन हो जाती है, मेसोपोटामिया हो जाती है, तो इनका इनका इंटरेस्ट था यहाँ पर। तो पहला है द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ स्टडिंग ईस्टर्न सिविलाइजेशंस। तो सेकंड पॉइंट ये आता है। तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन पढ़ने के लिए फिर आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में एक सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर सब चीज आएंगी, सब एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। लैक ऑफ सिस्टमेटिक रिसर्च। अब इसमें क्या है कि अगर आपको कोई ईंट मिली कहीं पर पड़ी हुई, या कोई आपको ऑब्जेक्ट मिला, वो फिर एक मिला, उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे दूसरी चीजों से, या जो ऑब्जेक्ट मिला है फिर आपको रिलीजियस बुक्स में जो मिल रहा है वो कोरिलेट नहीं कर रहा। तो आपको किसी चीज को कोरिलेट करना है तो आपको उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाना होगा। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ से अगर सोसाइटी बना रहे हैं, नॉलेज आपको इकट्ठा करनी है, तो उसमें क्या है कि नॉलेज को गैदर करने के लिए हर चीज क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। तो जो भी चीजें ये पढ़ रहे थे कि इंडियन कल्चर के बारे में, उसको ये ऑर्गेनाइज्ड बना रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड बनाने का कोई एक संस्था तो होनी चाहिए, कुछ तो बॉडी होनी चाहिए ना। वो बॉडी काम करती है आपकी एसिड सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो तीसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ सिस्टमेटिक रिसर्च, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी फोर्थ पॉइंट है। अब कुछ महान लोग हैं उस टाइम के जो आर्कोलॉजिस्ट थे, दे हैव अ कीन इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो इनकी क्यूरियोसिटी क्या थी कि ये इनकी क्यूरियोसिटी की यहाँ के हम कोई चीज पढ़े, और जो भी चीज मिलती थी उसको ये अध्ययन करते थे, एनालाइज करते थे। तो इनकी क्यूरियोसिटी ने भी ब्रिटिशर्स को, जो आर्कोलॉजिस्ट थे ब्रिटिशर्स, आर्लो जैसे विलियम जॉन्स हैं, और इनके कुछ सोल्जर्स थे, जैसे बहुत सारे चार्ल्स मैसन मिलेगा जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स थे। इनका जो कीन इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, घूमना, नई नई चीजें देखना, उन्होंने भी यहाँ पर आपको क्या फोर्स डाली ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि एक सोसाइटी बननी चाहिए जो हमें यहाँ पर आगे के लिए बहुत फायदा प्रदान करेगी। तो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटीज ने भी क्या कर दिया, एक सोसाइटी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द स्कॉलर्स लाइक विलियम जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है, वर फैसिनेटेड बाय इंडियन फिलोसफी, लैंग्वेज और साइंस। और ये विलियम जोन्स ही बाद में क्या करते हैं, यही सबको कन्वेंस करते हैं और एक सोसाइटी बनवाते हैं, इसीलिए इनको फाउंडर कहा जाता है, ठीक है, फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगर आता है कॉलोनिकल स्ट्रेटेजी, कहने वाला अगर जिस तरह की कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब जो आपको उपनिवेश हिंदी में कहते हैं, जो आपने एरिया कैप्चर करता है ब्रिटिशर्स ने, वहां के राजा महाराजा कैसे हैं, वहां के कल्चर कैसा है, तो उसको आप पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग आप फिर लॉ बनाओगे, जिससे आपको आसानी रहेगी उस एरिया को हमेशा आगे तक कई सालों तक कैप्चर करने के लिए। तो इन चीजों ने, कॉलोनियल स्ट्रेटेजी हो गया, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो गया, लैक ऑफ सिस्टमेटिक रिसर्च हो गया, ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड हो गया, इन सब चीजों की वजह से ही एक सोसाइटी बन के आई। तो ये मेंस का क्वेश्चन भी है, ठीक है, और ये प्री का भी है। प्री का मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन में ये सारा बता दिया है। तो ये जरूरत थी कि एक सोसाइटी बनने की, ठीक है। अब इस सोसाइटी ने आगे क्या करा ये देखते हैं।
पर्पस क्या था इसका, मेनली पर्पस भी देख लेते हैं, वो तो नीड था, चलो। पर्पस मेन जो ऑफिशियल है, टू स्टडी एंड रिसर्च इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेजेस, साइंस एंड आर्ट्स। तो इनका पर्पस था कि इन सब चीजों को पढ़ें, एनालाइज करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, देन इनको इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है। तो उनकी क्यूरियोसिटी भी थी कि ऐसा क्या चीजें हैं कि यहाँ पर इंडियन कल्चर इतना एडवांस्ड है। या जो ब्राह्मण वर्ग थे वो ऐसे ही हाथ देख के कुछ भी बता रहे हैं। ठीक है। और काउंटिंग करके कैलेंडर के बारे में बता रहे हैं कि आज पूर्णमासी है या आज अमावस्या है, ये मतलब ये फिंगर टिप्स पे थे इनके। अब ये जितने अंग्रेज थे ये कह के यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इनको ये क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि इतना साइंस एंड टेक में आ गए। तो इन्होंने क्या करा, इन सब चीजों को लोकल लैंग्वेज, अभी आगे मैं किताब भी दिखाऊंगा मैं आपको, कि इन्होंने जो रिलीजियस लिटरेचर था हमारा, ठीक है, जो धार्मिक किताबें थी, उन धार्मिक किताबों को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। बात समझ आई। और इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इन्होंने हेल्प ली इंडियंस की, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते थे। अब जान ही जाते हैं जब इतना आपस में 100 200 साल हो गए इनको आपस में मिलते जुलते, तो एक दूसरे भाषा में समझ लगे। तो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद सब चीजों को अंडरस्टैंड किया कि हाँ यहाँ कुछ तो अच्छी बात थी या कुछ तो है इनके कल्चर में। तो जो मेन था कि इनका स्टडी करना था। तीसरा होता है यूरोपियन, ये एक प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरिकल्स बोल दो और इंडियन स्कॉलर्स के बीच में नॉलेज एक्सचेंज हो रही है। कि हमें भी बहुत सारी चीजें यूरोपियन कंट्री से बहुत सीखने को मिली, यूरोपियन कंट्री को इंडियन कल्चर से बहुत सीखने को मिला। तो ये कब मिला, जब ये दोनों आर्कोलॉजिस्ट हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, स्कॉलर्स हो गए, आपस में बैठ के नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, तब जाके ये चीज आई। अगला है टू प्रिजर्व एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया है, बहुत अभी भी सुर्खियों में चल रहा है, थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड स्टडिंग देम यूजिंग वेस्टर्न मेथड। तो इन्होंने जो ये भारत में जितनी भी रिलीजियस या पॉलिटिकल बुक्स हैं, किताबें लिखी गई हैं, उनको इन्होंने देखा, पढ़ा, एनालाइज किया और उनको यूज करना तरीका, यूज करना सीख, यूज करा वेस्टर्न मेथड की तरफ से। ठीक है, अपने तरीके से, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करा। उसमें भी इन्होंने एसीटी सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बहुत मदद की। अगला आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मल है, टू अंडरस्टैंड द इंडियन सिविलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेटर बाय द ब्रिटिश रूलर्स। तो इसमें क्या है, यहाँ ये देखने लगे इतना बड़े बड़े प्रोविंसेस को, जैसे मॉडर्न एम्पायर है फॉर एग्जांपल, छोटा तो था नहीं, वो वहां तक आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, कर्नाटक तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक और म्यांमार बर्मा पकड़ा हुआ है, चाइना पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब भारत के इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को, जोग्राफिकल एरिया को, इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की बनाई है, सिस्टम बनाया, जो कोई भी रिवोल्ट नहीं करता और आसानी से सब प्रॉपर वे में सब चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स को इनसे सीखने को मिला। तो सीखने को मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एसी सोसाइटी का यही था कि हम भी, इन्होंने किस तरह से काम किया हम भी उस तरह सेटअप करेंगे। ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन में और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आज भी, मौर्यंस की, गुप्ता पीरियड की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेहतरीन बातें थी वो आज भी अडॉप्ट की हुई है हमने। ठीक है। तो ये है आपका पर्पस एक नॉर्मली। तीसरा, अगर मैं बात करता हूँ मेजर ऑब्जेक्टिव क्या, तो उद्देश्य क्या है इसका, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ऑब्जेक्टिव है पहला, प्रमोट ओरिएंटल स्टडीज। अब ओरिएंटल मतलब जो भी लोकल थी उस जमाने पे, जैसे संस्कृत भाषा, पर्शियन भाषा, अरेबिक लैंग्वेज, पाली एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो भाई इनको प्रमोट करो, क्योंकि इनसे ही चीजें आप सीखोगे, इनसे पता चलेगी चीजें। जितना ज्यादा इन चीजों के बारे में पता रहेगा, जो ज्यादा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो एनालाइज करने के बाद आपको बताएंगे। तो इनको एक सिस्टमेटिक में इन्होंने प्रमोट किया कि हाँ नहीं, ये चीज बढ़नी चाहिए। ठीक है। अगला है कलेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब देखो पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हड़प्पा की बात करूं, तो चार्ल्स मैसन जो घूम रहे थे, ऐसे ही वो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स थे, उनका इंटरेस्ट था घूमना फिरना, नई नई चीजें देखना। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली बार उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा था, ईंटें पड़ी हैं अलग अलग तरीके की, और गांव वाले उन ईंटों को निकालते अपने घर में लगा रहे हैं, लेकिन गांव वालों को कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, या उस जगह के लोगों को कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि ये ईंटें अजीब सी क्यों लग रही है, ऐसे क्यों लग रही है। तो चार्ल्स मैसन ने भी देखा उसको कि यार ये अजीब सी ईंटें, ऐसा कहीं नहीं मिलती, यूनिकनेस है।
तो एक बार पहली बार माइंड में सेट हुआ चार्ल्स मैसन के कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। वो बात अलग है कि वो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर से बाद में जाके ऑफिशियल था नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि हाँ यहाँ कुछ ऐसा है, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। ये जो स्टेप लिया जाता है, ये जब लिया जाता है जब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर रेलवे लाइन बिछानी थी भारत में, तब अलेक्जेंडर कानिंगम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और थोड़ा बहुत उनको आइडिया था कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्रिक्स मिलते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है, अब इन्होंने एक जगह रखे, कहाँ रखे, तो वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखी गई। अगला रखा है कुछ उस टाइम पे ट्रांसलेशन, पब्लिक ट्रांसलेशन होता था, रिसर्च पेपर्स होते थे, तो ये करते थे ताकि वहां की चीजों को देख के, मतलब कि इंडियन और एशियन हेरिटेज को, पूरी चीजों को देखकर पढ़कर एक रिसर्च पेपर बनाया। वो पेपर कहाँ रखा जाता था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट बार क्रिएट अ रिस्पोजिटरी ऑफ एंशिएंट नॉलेज इंक्लूडिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। बाद में जाके यहाँ ये सब चीजें, सब्जेक्टों का, इन सब चीजों की नॉलेज मिलने लग जाती है, और होती भी है। मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये सारे काम बड़े लेवल पे करता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे वो इससे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।